हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुड़ोल नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है एंड आई होप सो कि ये ट्रिग्नोमेट्री की एटलीस्ट अभी तक इस सीक्वेंस में हम लास्ट वीडियो रखने वाले हैं। इसका कारण है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें और बहुत सारे चैप्टर कवर करने हैं, इसी वजह से वीडियो लास्ट होने वाली है। आई होप सो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा कराएंगे, वो हम प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन कराएंगे 50, 60, 100 सवाल जब उसमें लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मेरी इच्छा ये है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक एटलीस्ट जरूर पहुंचाएं जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, बिट्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए भी अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ही हो। मान लीजिए किसी को कोई अच्छा ट्यूटर बनना है और अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, किसी और अच्छी जगह पर पढ़ाना है, तो वो भी यहाँ पर वीडियो देख सकता है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए ही होगा। ठीक, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके बाद हम सोच रहे हैं या तो कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइन में से कोई चैप्टर इनमें से देखा जाएगा कि कोई जो अच्छा चैप्टर होगा उसे लेकर के आएंगे। आज का जो सवाल है वो सवाल IIT JEE एडवांस का 2010 का आया हुआ सवाल है। इस सवाल को हम देखते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है जितनी भी संभव है। आंसर सही लाइन में एक अक्षर में लिखा हुआ है कि थीटा की वैल्यू बताओ। कहां से कहां तक बतानी है? थीटा 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है और पाई से स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब 0 और पाई के बीच में है। 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा और पाई से स्ट्रिक्टली छोटा। ठीक, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीन इक्वेशन दी हुई है एक्चुअली इन्होंने। y प्लस जेड cos 3 थीटा इक्वल्स टू x y z sin 3 थीटा, x sin 3 थीटा इक्वल्स टू 2 cos 3 थीटा अपॉन y प्लस 2 sin 3 थीटा अपॉन z। तीसरी इक्वेशन दी है x y z sin 3 थीटा इक्वल्स टू y प्लस 2z cos 3 थीटा प्लस y sin 3 थीटा। ये तीन इक्वेशन आपके सामने दी हैं। हैव ए सॉल्यूशन x नॉट y नॉट z नॉट। इसका कोई खास मीनिंग बनता नहीं है, लेकिन इसका एक मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा x नॉट y नॉट z नॉट में, तो आपको उस सॉल्यूशन के लिए आपको बताना है कि थीटा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन थीटा के वो इंटरवल याद रखिएगा 0 से पाई तक में। ठीक, अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करके आइडियली हमें x y z को हटाना है। इस केस को दमदार इसलिए बनाया गया कि हम इसमें से x y z को हटा करके थीटा को बाहर निकाल लो और थीटा की जो भी वैल्यू आए वो हमें बताओ। ठीक, ये है सवाल। चलिए देखते हैं। हम पहले ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, एक सेकंड इक्वेशन ये वाली दे रखी है और एक थर्ड। ऐसा करते हैं, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन से कुछ लिखने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो y प्लस जेड cos 3 थीटा इक्वल्स टू x y z sin 3 थीटा। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को देखो, x sin 3 थीटा इक्वल्स टू 2, इस वाली इक्वेशन का 2 cos थीटा अपॉन y 2 sin 3 थीटा अपॉन z। यहां पर y z हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आएगा 2z cos 3 थीटा प्लस 2y sin 3 थीटा। yz को इधर लेके जाऊंगा मैं अगर, तो आपके पास एक सिनेरियो बनेगा x y z sin 3 थीटा इक्वल्स टू, ये वाली टर्म आपके सामने निकल करके आई 2z cos 3 थीटा प्लस 2y sin 3 थीटा। यहां से आपके पास x y z की यहां पर से वैल्यू निकल जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को चाहे तो आप इक्वेट कर सकते हैं। x y z sin 3 थीटा की वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं, इसके इक्वल में रख सकते हैं, तो वो वैल्यू क्या है y प्लस जेड cos 3 थीटा। ठीक, इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। 2z cos 3 थीटा प्लस 2y sin 3 थीटा इक्वल्स टू
वाई कोस 3 थीटा प्लस जेड कोस 3 थीटा। ठीक, वाई वाली टर्म को एक तरफ लेके जा सकते हैं, जेड वाली टर्म को कुछ कट रहा हो तो देख लो। 2z कोस 3 थीटा और जेड कोस 3 थीटा, इसे एक तरफ ले जाते हैं। मान लो कि आप इधर लेके चले गए या इसे इधर लेके चले गए, तो जेड कोस 3 थीटा को जैसे ही आप इधर लाएंगे तो 2z कोस 3 थीटा माइनस जेड कोस 3 थीटा इक्वल्स टू में, यहां पर क्या था, वाई कोस 3 थीटा माइनस 2y साइन 3 थीटा, 2y साइन 3 थीटा। ठीक, इसको और अच्छे से देखा जाए तो y cos 3 थीटा माइनस 2y sin 3 थीटा, इसमें कुछ कॉमन तो वैसे आ नहीं रहा, y कॉमन आ रहा है, आप उसे चाहे लिख सकते हैं। यहां से कुछ कट रहा है, 2z cos 3 थीटा में से z cos 3 थीटा कटेगा तो यहां पर z cos 3 थीटा बच जाएगा, z cos 3 थीटा इक्वल्स टू y कॉमन cos 3 थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा। ये कुछ नॉर्मल टर्म ही बनी है, एक इक्वेशन आपके सामने बन करके पहली और दूसरी से बन करके आ गई है। ये हमने दो इक्वेशन देखी, पहली और दूसरी वाली इक्वेशन से आपके पास एक टर्म बन करके आ गई। उस टर्म को मैं फिलहाल के लिए यहां लिख देता हूं ताकि, तो इस टर्म को यहां पे लिख देते हैं, z cos 3 थीटा इक्वल्स टू y cos 3 थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा। तो ये हमारा जो एक्सट्रैक्शन आया ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से निकल करके आया। एक बार ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से भी कुछ निकालने की कोशिश कर लेते हैं, फिर तीनों इक्वेशन हमारी शामिल हो जाएंगी तो हमारे पास संभवतः कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल करके आए। अब इस बार हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन शामिल करेंगे क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड डायरेक्टली दे रखा है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा इक्वल्स टू वाई प्लस 2z cos 3 थीटा प्लस y sin 3 थीटा। ठीक, x y z sin 3 थीटा की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से देख रखी है, y प्लस z cos 3 थीटा होती है, तो उस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, y प्लस z cos 3 थीटा इक्वल्स टू y प्लस 2z cos 3 थीटा प्लस y sin 3 थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, यहां पर देख लेते हैं, y cos 3 थीटा प्लस z cos 3 थीटा इक्वल्स टू y cos 3 थीटा प्लस 2z cos 3 थीटा प्लस y sin 3 थीटा, y sin 3 थीटा। y cos 3 थीटा से y cos 3 थीटा कट जाएगा। आप यहां से चाहें तो z cos 3 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ रही है, z cos 3 थीटा को इधर ले आते हैं, z cos 3 थीटा माइनस 2z cos 3 थीटा इक्वल्स टू y sin 3 थीटा। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो z cos 3 थीटा माइनस 2z cos 3 थीटा ये बच जाएगा माइनस का z cos 3 थीटा इक्वल्स टू y sin 3 थीटा। यहां से z cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस को इधर भेज देते हैं, माइनस का y sin 3 थीटा। ये इक्वेशन बन करके आई। इस पूरी इक्वेशन को जरा हम y में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, z cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का y sin 3 थीटा इक्वल्स टू y cos 3 थीटा माइनस 2y sin 3 थीटा। y sin 3 थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, y cos 3 थीटा माइनस 2y sin 3 थीटा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का y sin 3 थीटा और इक्वल्स टू में 0। तो आपके सामने केस बना y cos 3 थीटा माइनस का 2y प्लस का y sin 3 थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का y sin 3 थीटा। तो y sin 3 थीटा y कॉमन ले रखा है तो sin 3 थीटा। ठीक, यहां पर माइनस के 2 sin 3 थीटा से प्लस का 1 sin 3 थीटा घटाया है, तो इसी वजह से माइनस का 1 sin 3 थीटा बचा है। तो ये सॉल्यूशन आई होप सो कि आपके सामने आ रहा होगा। इस टर्म की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 के। आई होप कि आपका केस ऑलमोस्ट होने ही वाला है। देखेंगे इस टर्म को ध्यान से देखिएगा बेटे,
y cos 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये वाली टर्म 0 में चली गई, cos 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 3 थीटा से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो 1 आ गई। तो tan 3 थीटा आपका 1 आया है और tan 3 थीटा 1 होता है tan पाई बाई 4 पर। तो आपके सामने 3 थीटा कितना आ गया, 3 थीटा आ गया n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक, फॉर्मूला पढ़ा है आपने tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस n अल्फा। 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। आप यहां से थीटा निकालना चाहें तो थीटा भी निकाल सकते हैं। 3 को इधर भेज दीजिए, n प्लस 1 बाई 4, पाई को बाहर निकालेंगे, पाई अपॉन 3। ये आपके केस में सिनेरियो बना। देखो बेटे, हमने सबसे बेहतरीन काम जो इस इक्वेशन में किया है वो ये किया है कि इसमें हमने x y z को तीनों को सेपरेट या बाहर निकालने की कोशिश करी है। सबसे पहले हमने x को बाहर निकाला था, फिर z को, और सबसे लास्ट में यहाँ पर y को ले गया पूरी इक्वेशन में, z और x को खत्म करके, और y भी 0 में चला गया। इसका मतलब हमने x y z को एलिमिनेशन का प्रोसीजर था एक्चुअली। इसमें थीटा तो बाद में पूछा गया है, इसका मुख्य काम क्या था, x y z को रिमूव कर देना। अब हमारे पास एक इक्वेशन है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस n प्लस 1 बाई 4 पाई बाई 3। ठीक, अब देखते हैं n प्लस 1 बाई 4 पाई बाई 3। अब आपको थीटा के सॉल्यूशन बताने कितने हैं, कितने इसके आंसर हैं। अब तो ये थीटा का सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन ऑप्शन ऐसा थोड़ी है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज बताने, नंबर बताने उसके कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने सॉल्यूशन हैं वो बताने हैं। अब आप बोलोगे सर मैंने तो इतना निकाल के आ गया, अब आंसर नहीं निकल रहा, क्या करें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है इंटरवल पे ध्यान दो। इंटरवल पे ध्यान दो। इंटरवल क्या है, थीटा 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो रखो एक बार n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 1 बाई 4 इंटू पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई कितना आ गया, 4 तिया 12, पाई बाई 12, पहला केस। एक बार आपने n की वैल्यू 1 रखी तो थीटा कितना आ गया, 1 प्लस 1 बाई 4 पाई बाई 3, 4 1 जा 4 और 1 5, 5 बाई 4 इंटू पाई बाई 3, इसका मतलब 5 पाई बाई 12। तीसरा केस, जब थीटा n की वैल्यू आपने 2 रखी तो थीटा आ गया 2 प्लस 1 बाई 4 पाई बाई 3, 4 2 जा 8 और 1 9 बाई 4 इंटू पाई बाई 3, 9 पाई बाई 12। फोर्थ केस, जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तब का केस है। तो थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 1 बाई 4 पाई बाई 3, 4 3 जा 12 और 1 13 बाई 4 इंटू पाई बाई 3, 13 पाई बाई 12। ध्यान दीजिएगा बेटे, आपके जो सॉल्यूशन है वो 0 से पाई के बीच में है, याद रखना। इसी वजह से आपने इसमें -1 नहीं रखा। जैसे अगर मान लो कि आपने -1 रखा होता तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, -1 प्लस 1 बाई 4 और पाई बाई 3, 4 1 जा 4 माइनस का 3 पाई बाई 4 इंटू 3, यानी कि कितना आ रहा था, माइनस का पाई बाई 4 आ रहा था। इसका मतलब यहां पर जो ये सॉल्यूशन क्रिएट होकर के आया, ये सॉल्यूशन कैसा है, ये नेगेटिव में शामिल ही नहीं करना है। इसका मतलब इसी वजह से आपने n इक्वल्स टू -1 नहीं शामिल किया। अब n इक्वल्स टू जैसे ही आपने यहाँ 3 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13 पाई बाई 12। कितनी आई, थीटा की 13 पाई बाई 12। अब देखो 13 12 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 12 1 जा 12, 1.000, 13 का पाड़ा पढ़ो, 13 7 91, 13 68, 1.07 पाई आ रहा है, यानी कि पाई से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, पाई से बड़ा हो गया। इसका मतलब आप n इक्वल्स टू 3 वाले केस को भी शामिल नहीं कर सकते। तो आपके पास 3 ही सिनेरियो बने। एक बार जब आपने 0 रखा, पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 9 पाई बाई 12, ये 3 केस आपके सामने सॉल्यूशन बन करके आए।
जो कि 0 से लेके पाई तक के बीच में थे। तो आपका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर एग्जाम में वो सॉल्यूशन लिख दिए जाए या सॉल्यूशन पूछ लिए जाए तो वो आप सॉल्यूशन निकाल करके दिखा सकते हैं। तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं 279 पर। 270 पर सवाल काफी अच्छा बना, आई होप सो। तो इस सवाल को एक बार तुरंत ही प्रैक्टिस करें, वरना ये दिमाग से निकल जाएगा बेटे। ठीक, तो एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार से है, एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें कहानी आई कि एक आदमी को एक काम दिया गया कि वो ऐसा करेगा कि रोज उसके घर से शहर जाने वाले रास्ते पर एक पुल पड़ता है और पुल के नीचे नदी बहती है। तो उसे एक पत्थर रोज उठाना है और उसे नदी के अंदर फेंक देना है। क्लियर रहा? उसका टारगेट क्या था कि एक पत्थर रोज उठाना है, डाल देना है, एक पत्थर फिर रोज उठाना है, फिर डाल देना है, फिर एक पत्थर रोज उठाना है, फिर डाल देना है। तो उसका काम ये था कि हर रोज वो एक पत्थर उठा लेगा और डालेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को बारिश पड़ जाए तो वो कल के बदले में हमें जैसे तूफान बताया गया तो तूफान आने वाला है ऐसा उसे मन में आया तो उसने एक दिन पहले ही 4 पत्थर डाल दिए, 4 दिन तक आऊंगा ही नहीं। या एक दिन मुट्ठी भर के पत्थर डाल दिए कि 10-15 दिन तक आने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर रहा? यही सिनेरियो चलना चाहिए। लेकिन उसे क्या करना है? उसे हर रोज एक पत्थर डालना है। मुख्य टारगेट क्या है उसका? हर रोज एक पत्थर डालने का। जब वो हर रोज एक पत्थर डालेगा तो उसमें गुण आएगा। वो गुण है कंसिस्टेंसी का। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी विषय पूरी मैथमेटिक्स में, मान लो कि आपके कोई 2 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत टफ हो सकते हैं, कोई से भी चैप्टर मान लीजिए, जो भी आपको टफ लगते हो, वो तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग सिनेरियो बनता है। परम्यूटेशन शायद लगता हो किसी बच्चे को, या प्रोबेबिलिटी भी किसी बच्चे को लग सकती है थोड़ी डिफिकल्ट, या और भी कोई चैप्टर थोड़ा इजी लग सकता है, कोई टफ लग सकता है, वो डिपेंड करता है। तो उसको क्या करना है? हर रोज उन चैप्टर को लेके नहीं बैठना है, उसको हर रोज उसका एक सवाल अपने दिमाग के अंदर डाल लेना है। हर रोज एक सवाल, हर रोज एक सवाल। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम आने से पहले उससे ज्यादा इजी चैप्टर उसके लिए कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ऐसे गिने चुने 5, 4, 6 चैप्टर निकाल लीजिए जो आपको लगते हैं डिफिकल्ट है, उनका रोज एक सवाल अपने अंदर दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक, मतलब उसे प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। आधा घंटा 15 मिनट दे दो उसके नाम का, डेली के डेली 15 मिनट। अगर 10-10 मिनट भी दे दोगे आप 4 सवालों को तो आपका 40-45 मिनट के अंदर अंदर एक चैप्टर थ्रू आउट द ईयर या 5-6 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। क्लियर रहा? तो ये है आज की कहानी का मोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, IIT एडवांस का आया हुआ सवाल है ये वाला भी। केस नंबर 270। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल -π/2 से π/2 में such that theta do not belongs to nπ/5 for n equals to 0 ±1 ±2 and tan theta equals to cot 5 theta as well as sin 2 theta equals to cos 4 theta is। ये आपके सामने एक सवाल बना करके दिए हैं और पूछा है कि इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है। थीटा की वैल्यू पूछी गई है। सवाल बड़ा साधारण सा है, IIT 2010। पिछला वाला सवाल जो था वो भी IIT 2010 का एडवांस का सवाल था, ये वाला भी IIT 2010 का है।
मतलब अलग अलग पेपर्स बने होंगे तो उसके आधार पर ये सेट किया गया होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या है सवाल, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में, सच दैट थीटा डू नॉट बिलोंग्स टू nπ/5 for n equals to 0 +-1 +-2 एंड ये तीन सिनेरियो में दिए हैं बेटा, 0 +-1 और +-2 के केस में। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी n की, जहां पर भी आएगी। एक ये इक्वेशन दी है और एक ये इक्वेशन दी है। एज वेल एज बीच में लिखा है एज वेल एज, तो इंग्लिश भी आपको काफी अच्छी होनी चाहिए। एज वेल एज का मतलब होता है दोनों में हो। इसका मतलब ऐसा ना हो कि इसमें हो इसमें ना हो, इसमें हो इसमें ना हो। इस एज वेल एज का मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब वो सॉल्यूशन जो दोनों में हो। एज वेल एज का मतलब ये है। चलिए पहले इक्वेशन पे आते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा π/2 -5 थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा वाला केस लग जाएगा आपका, जो आपका केस बनता है थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस अल्फा। तो उसी सिनेरियो को हम आगे बढ़ाते हुए यहां पर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस π/2 -5 थीटा। 5 थीटा को ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 5 थीटा और ये 1 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस π/2। यहां पर आ जाएगा 6 थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस π/2। ठीक, थीटा कॉमन ले 6 इधर ले जाते हैं, n प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर π/6। ये दो एक एंगल आपके सामने बना। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी बनी, n प्लस 1/2 π/6, n प्लस 1/2 π/6। एक बार हम एंगल्स की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे एंगल की वैल्यू क्या क्या रखनी है। यहाँ पर सॉरी एंगल नहीं है, n की वैल्यू कितनी रखनी है। n की वैल्यू एक बार 0 +1 -1 +2 -2, ये सभी वैल्यूज को फटाफट रख देना और आंसर निकाल लेना। थीटा की वैल्यू एक बार आपने 0 रखी, जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 0 + 1/2 π/6, तो कितना आया π/12 पहला केस। n की वैल्यू 0 के केस में n की वैल्यू 1 रखी तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1 + 1/2 π/6, 2 1 2 और 1 3/2 π/6, 3 2 6 π/4। तीसरा केस आपने n की वैल्यू -1 रखी है, थीटा इक्वल्स टू -1 + 1/2 इंटू π/6, -1 + 1/2 माइनस का 1/2 इंटू π/6, यानी कि माइनस का π/12 आया है। एक सिनेरियो माइनस का π/12। आपने एक बार n की वैल्यू 2 रखी है, जब आप 2 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 + 1/2 π/6। और यहां से एक सिनेरियो बना 2 2 4 और 1 5 π/2 इंटू 6 और ये 5 π/12 बना आपके सामने। और एक लास्ट केस n इक्वल्स टू -2 और रखेंगे आप यहां पर, थीटा इक्वल्स टू -2 + 1/2 π/6 और ये केस बनेगा 2 2 4 माइनस का 3 π/2 इंटू 6, दिखाई दे रहा है 3 2 6 और माइनस का π/12। ये इतने केसेस आपके सामने बन करके आए पहली इक्वेशन से। तो ये सारे के सारे केसेस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन कहाँ पर नोट कर लेते हैं, यहाँ पर। फिर दूसरी वाली के भी निकाल लेंगे और फिर चेक कर लेंगे बस। π/12 π/4 माइनस π/12 5 π/12 और माइनस का π/4 3 2 6 2 2 4 माइनस का π/4। ये आपके सामने 5 सॉल्यूशन निकल करके आए किससे, पहली वाली इक्वेशन से जो फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसमें आपको सेकंड इक्वेशन पर भी जाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को यहां से हटा दो, फर्स्ट इक्वेशन को यहां से हटा देते हैं। दूसरी इक्वेशन है आपके सामने ये वाली, sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा।
कोस 4 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। आप साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा को आप कोस 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू कोस 4 थीटा। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा वाला फॉर्मूला बनता है, आप जानते हैं। ये वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये एक सिनेरियो आपके सामने बन करके आता है, ये आपने देखा हुआ है, क्लास 11th का फॉर्मूला है। तो सेम सिनेरियो को हमने यहाँ अपनाना है और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक, एक बार आप यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे, एक बार आप माइनस का साइन लेंगे। जब आप यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे तो ये केस क्या बनेगा? 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। 2 थीटा को इधर ले आइए, 2 थीटा को इधर ले आइए, ये कितना हो गया? 6 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक, यहां से आप चाहें तो 2n प्लस 1 बाई 2 और पाई को बाहर निकाल दिया, 6 को भी नीचे भेज देते हैं। तो आपके सामने एक सिनेरियो बन करके आया 2n प्लस 1 बाई 2 और पाई बाई 6। चलिए, एक सॉल्यूशन तो यहां से निकल करके आ जाएगा। एक केस हमारे सामने बना, पहले इस केस को लिख देते हैं 2n प्लस 1 बाई 2 और पाई बाई 6। जब आपने इस टर्म को प्लस लिया था तब की बात कर रहे हैं। एक बार इसी टर्म में यहाँ पर ये जो प्लस है, प्लस की जगह माइनस लगाकर देखेंगे और माइनस लिख देते हैं इसी जगह पर। देखो जरा 4 थीटा इक्वल्स टू, जब आप यहाँ माइनस लेकर के चल रहे हैं बेटा, हैं 2n पाई माइनस का पाई बाई 2। जब यहाँ माइनस लेंगे तो इसके अंदर वाला ये स्वयं ही प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 थीटा। तो 2 थीटा इधर आएगा तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। 4 थीटा माइनस 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाई 2। पाई बाहर निकाल दिया, थीटा कितना आ गया? 2n माइनस 1 बाई 2 और पाई बाई 2। ये दूसरा सिनेरियो, यहाँ से जब आपने इसका नेगेटिव साइन लिया वो आया 2n माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 2। ये दूसरा केस जब आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया था तो आपके सामने निकल करके आया था। चलिए हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं फटाफट। ये अब इन सब में से किसी की जरूरत नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन आ गए। अब इन दोनों से भी 5 सॉल्यूशन निकल करके आएंगे, 5 हिस्से आएंगे, 5 हिस्से आएंगे। अब इन सब में जो कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा। मतलब ये तो दोनों एक ही इक्वेशन के, इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही माना जाएगा, लेकिन इन 10 में से और इन 5 में से जो कॉमन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले केस में आप n की वैल्यू रखिए, एक बार 0 रखेंगे, n की वैल्यू 0 रखिए दोनों में। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 6, तो पाई बाई 12। पाई बाई 12 आ गया पहले ही। दूसरी वाली इक्वेशन में अगर 0 रखेंगे तो उसमें से कितना आ रहा है? 0 माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। कितना आ रहा है? माइनस का 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यानी कि माइनस का पाई बाई 4। तो एक बार चेक कर लेंगे क्या पाई बाई 12 और माइनस पाई बाई 4 किसमें है? बिल्कुल है, माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 12, ये दो आपके ऑप्शन में आ गए। ठीक, पहला सॉल्यूशन, 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। दूसरा, एक बार आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? प्लस 1 रख के देख लीजिए। प्लस 1 रखेंगे जब आप, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? थीटा इक्वल्स टू 2n, n की वैल्यू कितनी रखी? 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 6। 2 2 जा 1, 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 6, 4 और 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 4 और 1 5, 5 पाई बाई 12। ये केस बना। क्या ये वाला सॉल्यूशन भी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर। तो n इक्वल्स टू 1 ऐसा करते हैं, दूसरी इक्वेशन में भी रख लेते हैं। n इक्वल्स टू 1 जैसे ही आप दूसरी इक्वेशन में रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, 2 दूनी 4 और 1 3, 3 पाई बाई 4। क्या ये है? ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको शामिल हमने पहले ही कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब आप n इक्वल्स टू माइनस का 1 रखेंगे, माइनस 1 रखिए इसमें,
थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू π/6। तो माइनस का 4 प्लस 1/2 इंटू π/6 माइनस का 3π/12। माइनस का 3π/12 नहीं है, इसको शामिल नहीं कर सकते। n इक्वल्स टू -1 दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे। थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू -1 माइनस 1/2 इंटू π/2। 2 दूनी 4, 4 माइनस का 4 माइनस का 1/2 इंटू π/2 यानी कि माइनस का 5/4 माइनस 5/4 इसमें नहीं है, इसे भी शामिल नहीं कर पाएंगे आप। एक बार आप 2 को और -2 को चेक कर लेते हैं। n इक्वल्स टू 2 आपने फटाफट रखना है 2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू π/6। ये जितनी रफ्तार से मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा रफ्तार से एक्चुअल में आपको करना है, क्योंकि उतना समय ही नहीं है। आपको पहले क्या करना है, तीनों इक्वेशन दोनों इक्वेशन से सारे के सारे सॉल्यूशन निकाल के रख देने हैं, ठीक। उसमें से एक को अलग कर देना है, बाकी के दोनों को फटाफट चेक करते चलो। 2 तो ये मैं आपके सामने इसलिए सोल्व करके दिखा रहा हूं और इसी रफ्तार में इसलिए सोल्व करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में इसी रफ्तार से करना है। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो एलसीएम ही नहीं लिया जा रहा, ऐसे करोगे तो परेशानी हो जाएगी। एलसीएम ही नहीं लिया जा रहा, एलसीएम लेके बैठोगे 2 4 2 जा 8 प्लस 1 π/6 9/2 इंटू रफ्तार चाहिए कि एग्जाम में याद रख लेना। रफ्तार की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 3 3 9 3 2 6 3/4 नहीं है, मैच कर रहा। इस वाले में 2 रखो। 2 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू π/2। 2 चौक 8, 8 में से गया 7 π/4, ये भी मैच नहीं कर रहा। एक बार आप -2 और रख के देखिए दोनों तरफ। जब आप यहां पर -2 रखेंगे तो माइनस का 4 माइनस 1/2 इंटू π/2 यानी कि 4 दूनी 8 में से 8 9 9π/4, ये भी आपके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। एक बार यहां पर आप माइनस का 2 रखेंगे, वो भी आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल आपके सामने जो सॉल्यूशन जनरेट होकर के आए वो सॉल्यूशन कितने आए सिर्फ 3 सॉल्यूशन आपके सामने बने हैं, π/12 5/12 और माइनस का π/4। ये आपके सामने सॉल्यूशन बन करके आए। अब इसके अलावा आपको क्या चेक करना है, याद रखना ये जो सॉल्यूशन बन करके आए ये उस गिवन इंटरवल में जरूर होने चाहिए जो दिया गया है। -π/2 और क्या π/2 के बीच में है, ये तीनों -π/2 और π/2 के बीच में है, तो ये तीनों सॉल्यूशन आपके हो सकते हैं। ये तो 3 आपके आंसर हैं। इसका ऑप्शन कितना आएगा, 3 ऑप्शन आएगा। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछिए तो 3 आंसर है, और नहीं तो आपके पास सॉल्यूशन पूछा जाएगा कितनी सॉल्यूशन है, 3, तो 3 आपके सॉल्यूशन के तौर पर लिख देने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी किसी और चैप्टर के साथ मिलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कराई जाएगी और उसके बाद कुछ और कराया जाएगा, उसके बाद फिर आईआईटी मेंस, फिर कॉन्सेप्ट, फिर आईआईटी मेंस, फिर आईआईटी एडवांस। चलिए नमस्कार।